हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि बहुत ही अच्छे होंगे। ठीक है कि आपको भी मैथ का जो प्रश्न होता है उसको सॉल्व करने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, तो आप बिल्कुल एक सही वीडियो में आए हैं। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, हर एक चीज़ के कॉन्सेप्ट को सीखते हुए क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। ठीक है, हम लोग इसमें क्या करेंगे, क्वेश्चंस को जब सॉल्व करेंगे तो उसी में छोटा छोटा कॉन्सेप्ट भी सीखते रहेंगे। ठीक है, तो देखो पहला क्वेश्चन में लिखा है, ठीक है, परिमेय संख्या ये चैप्टर है, आपको पता भी है। तो पहला क्वेश्चन सरल कीजिए, लिखे है 4/5 में। ठीक है, 4/5 में आपको जोड़ना है -2/5। तो देखो इस तरीके के क्वेश्चन को हम लोग कैसे जोड़ते हैं। ठीक है, तो पहला आपको जो क्वेश्चन दिया गया है 4/5 में आपको क्या जोड़ना है बच्चा, -2/5। ठीक है, तो बेसिक सबसे पहले आपको क्या करना है, जो 4/5 है 4/5 लिख दोगे, प्लस माइनस क्या हो जाता है माइनस। अगर ये आपको चीज़ें नहीं पता है तो मैं आपको साइड में बता देता हूँ कि देखो कि जब भी प्लस का गुणा अगर आप माइनस में करेंगे तो वो आपका माइनस हो जाएगा, माइनस का गुणा जब भी आप प्लस में करेंगे बच्चा तो वो आपका क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, फिर प्लस का गुणा आप जब भी प्लस में करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और माइनस का गुणा अगर आप माइनस में करते हैं तो प्लस हो जाता है। ठीक है, प्लस का गुणा माइनस में करोगे तो माइनस, माइनस का गुणा प्लस में करोगे तो माइनस, प्लस का गुणा प्लस में करोगे तो प्लस, माइनस का गुणा माइनस में करोगे तो प्लस आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे प्लस का गुणा माइनस में हो रहा है तो यहाँ ये भी आपका क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, -2/5 हो जाएगा। ठीक है बच्चा, फिर नीचे का जो ये ऊपर वाला आपको पता है कि कोई भी जो परिमेय संख्या होता है, परिमेय संख्या को ऊपर वाले को हम लोग अंश बोलते हैं, नीचे वाले को हर बोलते हैं। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, 5 आपका क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, जब नीचे का हर एक ही जैसा होता है तो ऊपर जो है वो शांति से उतार जाता है, तो 4 - 2 हो जाएगा। ठीक है, 4 में से 2 घटाओगे कितना आएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, तो 2/5। दूसरा क्वेश्चन आपका दोस्त लिखा है, ठीक है, -4/5 प्लस -4/5 प्लस 2/-5। ठीक है, इस तरीके के प्रश्न को कैसे हल करोगे, इसमें बस इतना ही सा अंतर है कि ये भी आपका -4/5 है तो आप लिख सकते हैं इसको -4/5। ठीक है, अब ये प्लस का प्लस लिख देंगे। अब ये 2 बटा जो -5 है आप इसको क्या लिख सकते हैं, -2/5 लिख सकते हो। ठीक है, अब बोलोगे अरे यार ये नीचे माइनस था तो ऊपर कैसे चला गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप परिमेय संख्या में कोई भी चीज़ अगर हर में माइनस है तो आप अंश में भी ले जा सकते हैं। ठीक है, इसको मैं आपको बेसिक साइड में मैं आपको समझा देता हूँ कि देखो 2 बटा जो -5 है इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, इसमें -1 का गुणा ऊपर नीचे कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि जब इसको आप काटेंगे ना तो इसको जब आप काटेंगे -1 को जब काट देंगे तो कितना आएगा, 1। और आपको पता है कि किसी भी संख्या में अगर आप 1 का गुणा करेंगे तो वही संख्या आता है। अगर आप 5 में 1 का गुणा करेंगे तो 5, 7 में 1 का गुणा करेंगे तो 7, तो 2/-5 में 1 का गुणा करेंगे तो 2/-5 आएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से क्योंकि आप इसको जब काटेंगे, डिवाइड करेंगे, भागा देंगे तो 1 ही आएगा। तो अब देखो तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, अब 2 का 1 कम कितना हो जाएगा, 2 के आगे कोई भी चिन्ह नहीं है, मतलब प्लस का चिन्ह है और इधर माइनस का चिन्ह है, तो प्लस का गुणा माइनस में होता है तो क्या आता है, माइनस। तो ये -2 बन जाएगा और ये 5 1 कम 5 हो जाएगा। माइनस का गुणा अगर आप माइनस में करेंगे, देखिए माइनस का गुणा माइनस में हो रहा है तो प्लस हो गया, प्लस को लिखा नहीं जाता, छोड़ दिया जाता है। ठीक है, तो आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आप क्या करेंगे, ये -4/5 का -4/5 प्लस माइनस कितना होता है, प्लस माइनस होता है। ठीक है, तो ये -2/5 हो जाएगा, फिर 5 का ये 5 हो जाएगा और ये -4 और ये -2 है तो -4 और -2 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको कैसे हल करोगे, जब दो संख्या दिया गया है, दोनों दो संख्या है -4 और -2, तो दोनों का चिन्ह एक ही जैसा है। ठीक है, दोनों का चिन्ह क्या है, इसका भी 4 का भी चिन्ह माइनस है, 2 का भी चिन्ह माइनस है, दोनों का चिन्ह समान है। तो इसको आप कैसे हल करेंगे, तो देखो जब 2 संख्या दी हो, दोनों का चिन्ह एक ही जैसा है तो दोनों संख्या को जोड़ देते हैं, तो 4 और 2 कितना हो जाएगा, 6। चिन्ह कौन सा लगेगा मैं आपको बताता हूं, प्लस का कि माइनस का। तो 4 और 2 में बड़ा कौन है, 4 का जो चिन्ह है वो क्या है, माइनस, तो माइनस लगा दो। ठीक है, तो -6/5 हो जाएगा। इसी प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो मैं दूसरे क्वेश्चन को क्या करता हूँ लास्ट में बताता हूँ, पहले मैं तीसरे और चौथे को बता देता हूँ। ठीक है, क्योंकि दूसरे में हमको संख्या रेखा बनाना पड़ेगा। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन को भी हम लोग ड्रॉप करते हैं, तीसरे चौथे को बताने के बाद मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, तीसरा लिखा है कि हर का लसन लेकर
हर का लसा लेकर सरल कीजिए, यानी कि आपका जो हर ऊपर वाले को अंश बोलते हैं, ठीक है, और नीचे वाले को हर बोलते हैं, तो हर का लसा लेकर आपको सॉल्व करना है तीसरा। तो कैसे आप सॉल्व करेंगे, लिखा है 5/12 माइनस 7/16। तो पहले हम लोग इसको क्या करते हैं, प्रश्न को उतार देते हैं, बहुत मजा आने वाला, ठीक है। तीसरे का जो पहला है वो क्या है, 5/12 लिखा है, इसमें आपको जोड़ना है -7/16 आपको जोड़ना है, तो कितना आएगा। तो बहुत ही मैं आपको इजी तरीके से बताता हूँ। सबसे पहले आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, 5/12 प्लस माइनस कितना होता है, -7/16, आप इतना लिख लिए। फिर 12 और 16 को बच्चों आपको क्या करना पड़ेगा, लसा लेना पड़ेगा। तो हम लोग साइड में क्या कर लेते हैं, लसा भी ले लेते हैं 12 और 16 का। तो बेसिकली हम लोग क्या करेंगे, दो के टेबल में या फिर पहाड़ा में 12 आता है, तो आप बोलेंगे हाँ आता है, कितने बार में, 6 बार में। तो 2 छक्के 12, 2 के पहाड़ा में क्या 16 आता है, तो हाँ आता है, कितने बार में, 8 बार में लिख देंगे। फिर 2 के टेबल में क्या 6 आता है, हाँ बोलेंगे आता है, कितने बार में, 3 बार में। 2 के टेबल में 8 आता है, 4 बार में। 2 के टेबल में 3 आता है, नहीं आता है, तो 3 का 3 उतार देंगे। 2 के टेबल में 4 आता है, हाँ आता है, कितने बार में, 2 बार में लिख देंगे। फिर 2 के टेबल में 3 तो नहीं आता है, उतार देते हैं। 2 के टेबल में 1 बार में 2 आता है, फिर 3 एकम 3 और ये खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आप लोग पढ़े होंगे तो एलसीएम भी आप निकाल लेंगे। लसा में क्या करना है, 2 है, 1 2 3 4, 2 कितने बार है, 4 बार है। अब डायरेक्टली कर लेते हैं, 2 दूनी के 4, 4 दूनी के 8, 8 दूनी के 16, 16 तियां 48, ठीक है। तो 12 और 16 का लसा कितना हो जाएगा, 48। अब आपको क्या करना है, ध्यान से दिखिएगा क्योंकि पूरा खेल अब यहीं पे होगा, ठीक है। 5 का कितना हो जाएगा, 5 लिख दोगे, ठीक है। अब 12 का पहाड़ा में 48 कितने बार में आता है, तो 12 के 12, 12 24, 12 3 36, 12 चौके 48, तो 4 बार में आता है। तो 4 लिख के ब्रैकेट बंद, ये जो माइनस है माइनस लगा देंगे, ब्रैकेट बंद। 7 का 7 लिख दोगे, गुणित 16 के पहाड़ा में 48 कितने बार में आवेला भैया, तो 16 के पहाड़ा में 48, 16 के 16, 16 दूनी के 32, 16 तिया 48, कितना होता है, 3 होता है, ठीक है। तो 5 चौके 20 हो जाएगा, माइनस 7 तेरी 21 बटा के 48, ठीक है। इतना तो आप समझ में आया कि 5 चौके 20 माइनस का माइनस, 7 तेरी 21, इतना तो आपको समझ में आया होगा। अब आप क्या करेंगे, 20 और 21 को घटा मतलब कि हल करना है। तो 20 माइनस 21 में 20 का जो चिन्ह है वो कुछ नहीं है, मतलब प्लस का है, और 21 का चिन्ह जो है वो क्या है, माइनस का है, ठीक है। तो जब भी कोई भी दो संख्या हो, दोनों का चिन्ह अलग अलग हो, तो क्या करते हैं, इसको बड़ी संख्या से छोटी संख्या को घटा देते हैं। तो बड़ी संख्या 21 है, छोटी संख्या 20 है, तो 21 से 20 घटाओगे 1 बटा के 48। अब आप बोलेंगे चिन्ह कौन सा लगाए, प्लस की माइनस का, तो चिन्ह उसी का लगता है जो संख्या बड़ी होती है दोनों में से। तो ये दोनों संख्या में से बड़ी संख्या 21 है और इसका चिन्ह माइनस है, तो यहाँ पे माइनस लगा देंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका लिखा है तीसरे का ही, -3 बटा के 11, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही मजा आएगा। ये क्या लिखे, -3 बटा के -11, फिर प्लस क्या करना है, -4 बटे के 33, -4 बटे के 33, ठीक है। संख्या दिया है, मैंने उतार लिया है। फिर क्या करेंगे, देखो इसको आप लिख सकते हैं 3 बटा के 11, ठीक है। कोई भी आपको अगर परिमेय संख्या में अंश और हर दोनों में अगर माइनस देता है तो आप उसको क्या करेंगे, हटा सकते हैं। जैसे कि आपको ये लिखा है -3 बटा के -11, ठीक है, ये आपका लिखा है, आपका मन है इसमें क्या कर सकते हैं। फिर आप क्या करेंगे, -1 का ऊपर मल्टीप्लाई, -1 का नीचे मल्टीप्लाई, आपको ठीक है मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 एक कम कितना हो जाएगा, 3, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा रूल के अकॉर्डिंग। फिर नीचे 11 एक कम 11, नीचे भी माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। फिर प्लस माइनस ये तो हो गया 3 बटा 11, और ये प्लस माइनस कितना हो जाएगा, -4 बटे के 33 हो जाएगा। फिर हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, 11 और 33 का लसा लेते हैं, देखते हैं कितना आता है। तो 11 और 33 का अगर हम लोग लसा लेते हैं तो कितना आ जाएगा दोस्त, ठीक है। 3 के टेबल में 11 आता है, नहीं 3 के टेबल में, तो 3 एक कम 3, 3 एक कम 3, 11 हुआ। फिर आप क्या करेंगे, 11 के टेबल 11 के पहाड़े में ले जाएंगे, खत्म। तो 3 का गुणा 11 यानी 11 तिहाई कितना होता है दोस्त, 33 होता है। तो यहाँ पे 33 लिख देंगे, ठीक है। फिर 3 है, नीचे 11 है, तो ऊपर वाला जो 3 है अंश उसको लिख देते हैं गुणित 11 के पहाड़ा में 33 कितने बार में आता है, 11 के पहाड़ा में भैया 33 कितने बार में आता है। तो आप बोलेंगे कि 11 के पहाड़ा में जो 33 होता है वो कितने बार में आता है, 3 बार में आता है, ठीक है। फिर माइनस का माइनस, 4 का 4 गुणित, इसको देखते हैं 33 के पहाड़ा में 33 कितने बार में आता है, 1 बार में। 3 तिरिक के 9, -4 बटे के 33, 9 - 4 कितना हो जाएगा,
5, 9 में से 4 घटेगा कितना हो जाएगा 5, तो ये 5 बटे के कितना हो जाएगा 33 हो जाएगा। ठीक है, चौथे का पहला आप लोग देखिएगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसमें क्या बोला है कि दोस्त 2 में आपको क्या जोड़ना है -11 बटे के 9। तो आप कैसे जोड़ेंगे, 2 में आपको -11 बटे में 9 जोड़ना है। ठीक है, तो क्या आप 2 को ऐसे लिख सकते हैं 2 बटा के 1। ठीक है, फिर प्लस माइनस कितना हो जाएगा, आपको बताए थे अभी कि प्लस माइनस माइनस होता है, तो -11 बटा के 9 हो जाएगा। ठीक है, फिर अगर आप 1 और 9 का लसा लेंगे तो कितना आएगा, तो जब भी कभी 1 और 9 आए तो 9 आपका क्या हो जाएगा लसा होगा। ठीक है, अगर मान लो 1 और 5 रहता तो 5 आपका लसा हो जाता। ठीक है, तो इसको आपको लसा नहीं लेना पड़ेगा, जो आपका 9 है 9 लिख देंगे। फिर आप क्या करेंगे, 2 है तो 2 लिख देंगे गुणित, अब 1 के पहाड़ा में भैया 9 कितने बार में आवेला, तो भैया यहाँ पे 9 बार में आवेला। ठीक है, माइनस का माइनस 11 गुणित 9 के पहाड़ा में 9 कितने बार में आता है 1 बार में आता है। ठीक है, तो लिख देंगे। फिर से ध्यान देना, 1 और 9 का लसा 9, 2 का 2 और 1 के पहाड़ा में 9 कितने बार में आता है 9 बार में, तो 9 लिख दिए। माइनस का माइनस 11 का 11, 9 के पहाड़ा में 9 कितने बार में आता है 1 बार में, तो यहाँ पे 1 का गुणा किए हैं। ठीक है, फिर 2 9 जा कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, 2 9 जा कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, माइनस 11 एकम 11 हो जाएगा। ठीक है, ये बटा के 9। अब 18 में से 11 जाएगा, कितना बचेगा दोस्त 7 बचेगा, 7 बटे के 9 हो जाएगा। ठीक है, अब 18 रुपये प्लस का मतलब 18 में से 11 घटाओगे तो 7 बटा 9 आएगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो लिखा है दोस्त, वो लिखा है, कहा गया ये है ना, -3 में क्या जोड़ना है -2 बटा के -3। ठीक है, तो -3 में हम लोग क्या जोड़ेंगे -2 बटा के -3, यहाँ पे क्या करना है जोड़ना है। तो कैसे करोगे, सबसे पहला काम, जो -3 है तो इसको आप -3 बटा 1 लिख सकते हैं, प्लस अब मैं आपको बताया हूँ कि जब ऊपर नीचे माइनस वार आता है तो काट दो यार, हटाओ ऊपर नीचे का माइनस, तो कितना हो जाएगा 2 बटा के 3 हो जाएगा। फिर आपको मैं फिर बताया हूँ कि अगर कोई भी 2 परिमेय संख्या दिया गया है, ये जैसे -3 बटा 1 है, 2 बटा 3 है, तो 1 और 3 आपका जो दिया गया है, तो इसमें 1 का -2 बटा 1 में जो 1 है वो आपका मतलब कि 1 है और ये 3 है, तो इस तरीके का अगर रहता है तो आपको लसा लेने की जरूरत नहीं है, जो आपका 3 है वही आपका क्या हो जाएगा लसा हो जाएगा। ठीक है, फिर -3 का गुणा करोगे, 1 के पहाड़ा में 3 कितने बार में आता है 3 बार में आता है, तो यहाँ पे 3 लिख देंगे, प्लस 2 का 2, 3 के पहाड़ा में 3 कितने बार में आता है 1 बार में आता है। ठीक है, फिर 3 3 जा 9, माइनस है तो माइनस, प्लस 2 1 कम 2 हो जाएगा अपॉन के 3। ठीक है, ये तो आपको समझ में आया है। फिर -9 प्लस 2, 2 संख्या दिया गया है जिसमें से एक माइनस है एक प्लस, अलग अलग चिन्ह है तो क्या करोगे घटा दोगे, बड़ी संख्या से छोटी संख्या को घटा दोगे, तो 9 में से 2 घटाओगे तो कितना बचेगा बच्चा, 9 में से 2 जाओगे तो बचेगा 7। चिन्ह कौन सा लगेगा, प्लस का कि माइनस का, तो ये बताओ कि 9 और 2 में बड़ा कौन है 9 का चिन्ह क्या है माइनस, तो यहाँ पे माइनस का चिन्ह लग जाएगा, तो यहाँ पे -7 बटे के 3 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं नेक्स्ट आपका क्या लिखा है दूसरा वाला, जो मैं आपको बताया था कि दूसरा मैं क्या करूंगा लास्ट में बताऊंगा। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या करना है आपको बताना पड़ेगा कि संख्या रेखा पे ये दिखाना है। ठीक है, तो संख्या रेखा पे मान लीजिए कि दूसरे का मैं पहला आपको बता रहा हूँ। ठीक है, दूसरे का पहला है ये आपका लिखा है 3/4 लिखा है क्वेश्चन। पहले 3/4 में आपको क्या करना है -3/2 जोड़ना है। ठीक है, तो जोड़ना है तो किसके अनुसार जोड़ना है, संख्या रेखा के अनुसार जोड़ना है। ठीक है, तो चलो हम लोग जोड़ते हैं। तो पहले हम पहला काम क्या करेंगे, इसको नीचे का हर, जब भी आपको अगर संख्या रेखा पर जोड़ना है तो आपका जो 2 परिमेय संख्या है दोनों का हर जो होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए समान। तो 2 और 4 का पहले आपको लसा लेना पड़ेगा। ठीक है, तो 2 अगर 4 का हम लोग लसा लेते हैं तो कितना हो जाएगा 2 1 कम 2, 2 दूनी के 4, 2 1 का 1 उतार देंगे, 2 1 कम 2, तो 2 दूनी। ठीक है, लसा आप लेंगे तो 2 और 2 आ रहा है, यानी कि 2 का गुणा 2 में करोगे तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, यानी कि इन दोनों का लसा कितना हो जाएगा 4। तो आप इसको कुछ इस तरीके से लिखेंगे 3/4 जो है। ठीक है, 3/4 है तो छोड़ दोगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर आपको लिखना पड़ेगा -3/2 को। ठीक है, अब इसको आप क्या लिखेंगे, इसमें आप क्या कर देंगे दोस्त 2 से गुणा कर देंगे। ठीक है, ऊपर नीचे अब बोलोगे काहे भैया गुणा कर रहे हो, क्योंकि 2 दूनी की कितना हो जाएगा 4, हमको नीचे का 1 के जैसा बनाना है कि अगर ये भी 4 है नीचे का तो इसको भी आप 4 बना दीजिए। ठीक है, यानी लसा लेने पे जो आएगा तो 4 हो गया, और 3 दूनी के 6।
अब ठीक है, अब बहुत लोग के मन में आएगा खाली नीचवे दो को गुणा कर देवे के चाहे ऊपरियों कहाँ कर ला। तो भैया अगर इसको तुम काटोगे 2/2 का जब भागा करोगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। करके देख लेते हैं। देखो अगर हम 2 का भागा 2 में करते तो 2 1 कम कितना हो जाएगा, 2। ठीक है, तो अगर इसको भागा करने पे कितना आया, 1, और -3/2 में अगर तुम 1 का गुणा भी करोगे तो कितना आएगा भैया, -3/2 आएगा। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आप एक, ठीक है, तो आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो -6/4, यानी आपका ये जो नंबर है 3/4 है, ये -3/2 जो है अब वो -6/4 हो चुका है। दोनों का क्या आ रहा है, लौसत जो है वो, मतलब कि दोनों का जो हर है वो सेम है। अब हम क्या कर सकते हैं, संख्या रेखा हम लोग क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए चलते हैं, पहले जो दिया गया है उसको संख्या रेखा बनाते हैं। ठीक है, तो देखो कैसे हम लोग संख्या रेखा बनाते हैं। यहाँ पे हम लोग क्या कर लेते हैं दोस्त, सबसे पहले एक नंबर ड्रॉ कर लेते हैं, लाइन। आपको भी एक इसी तरीके से रेखा अपने कॉपी पे ड्रॉ करना है, फिर पॉइंट लगा देना है, 1-1 सेंटीमीटर पे आप लगाइएगा। ठीक है, मेरे पास तो जगह थोड़ा बोर्ड पे पढ़ा रहे तो हम 2-2 सेंटीमीटर पे लगा ले रहे हैं, लेकिन दोस्त आप लोग क्या करिएगा, 1-1 सेंटीमीटर पे क्या कीजिएगा, ड्रॉ करिएगा। ठीक है, तो हम लोग इसको पूरा कंप्लीट कर लेते हैं। कंप्लीट करने के बाद हम लोग कहाँ पे आते हैं, बस इसको हटा लेते हैं। अब ये क्या बोला है दोस्त कि 3/4 है, -6/4 है। अब इसको पहले लिखोगे कैसे, तो देखो कहाँ से कहाँ तक लिखना है, मन में बहुत सारा क्वेश्चन आएगा। तो सबसे पहले इस तरीके का कुछ बना लेना, कितना बनाना है वो भी मैं आपको बताता हूँ। देखो 3 है -6, 3 से कितना हुआ, 9, आपको 9 बनाना है, यानी कि 0 से लेके 3 से ज़्यादा नहीं जा सकते हो, जा भी सकते हो लेकिन कम मत जाना। तो मान लो कि यहाँ पे 0 कहीं ले लेते हैं, इधर +1 +2 +3 +4 +5। ठीक है, 3 तक जाना चाहिए, क्योंकि 3 में आपका ये क्या आ रहा है प्लस। 3 से कम मत लेना कि 2 तक बना के छोड़ दें, तो नहीं हो पाएगा। ज़्यादा भले ले सकते हो, कम मत लेना। माइनस में कितना जा रहा है, 6, तो आप -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9। ठीक है, इसी तरीके से आप ले सकते हैं, लेकिन मतलब कम मत लेना, ज़्यादा भले ले सकते हो। ठीक है, और नीचे 4-4 है तो हर के नीचे आप तुम 4-4 भी लिख सकते हो। ठीक है, लिखना ही पड़ेगा। ठीक है, अब इस तरीके से हम लोग क्या कर देते हैं, पहले नंबर दे देते हैं। 0 के नीचे में ज़रूरी नहीं है लिखना, लिख भी सकते हो, कोई दिक्कत भी नहीं है। ठीक है, इतना करने के बाद तुमको क्या करना है, इसके बनाने के जो तरीके होते हैं वो बहुत सारे होते हैं। ठीक है, आप कोई सा भी तरीका उपयोग कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ध्यान दीजिएगा, 3/4 -6/4 है। अगर आप चाहेंगे तो 0 से 3/4 भी जा सकते हैं। अगर आपका मान है 0 से -6/4 जाने का, तो -6/4 भी आप जा सकते हैं। तो पहले जो भी आपका इच्छा है आप उसके अकॉर्डिंग बना सकते हैं। तो हम लोग क्या कर लेते हैं, पहले क्या कर लेते हैं दोस्त कि 3/4 जाते हैं। तो देखो 0 से हम लोग ऐसे निकले, कहाँ पे हम लोग जाएंगे, 3/4 ना, तो गाड़ी ऐसे जाएगी, फिर गाड़ी ऐसे जाएगी। ठीक है, 3/4 तक चले गए, दिखा रहा है। फिर हम लोग क्या करेंगे, -6/4 तक जाएंगे, यानी कि आपको ये 6 कदम, माइनस का मतलब क्या होता है, 6 कदम आपको पीछे की ओर आना है। तो 1 कदम पीछे आए, 2 कदम, 3 कदम, 4 कदम, 5 कदम, 6 कदम, तो ये आपका कहाँ पे आ जाएंगे, -3/4 पे आ गए। ठीक है आप दोस्त, -3/4 पे आ गए। अब इसको हम लोग क्या कर देते हैं, मिला देते हैं कि अच्छा लगे। ये आपका -3 कितना हो गया, 4, यानी कि अब 0 से स्टार्ट करेंगे, फिर इधर जाएंगे, फिर इधर जाएंगे, फिर इधर जाएंगे, फिर इधर जाएंगे, और 6 कदम फिर पीछे आएंगे, क्योंकि माइनस का मतलब पीछे आओ। तो माइनस में जब पीछे आ जाएंगे तो आपका ये -3/4 आंसर आएगा जोड़ने पे। अगर आपको विश्वास नहीं है, मन में डाउट है, तो आप जोड़ के देख लीजिएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट दूसरे क्वेश्चन को भी हम लोग संख्या रेखा पर दर्शाते हैं। ठीक है, तो दूसरा जो क्वेश्चन आपका लिखा है, इसमें माइनस कितना लिखा है दोस्त, आपका लिखा है कि -3/4 लिखा है। ठीक है, क्या जोड़ना है, 5/(-6) जोड़ना है। तो इस टाइप का क्वेश्चन अगर दिया है तो सबसे पहले इसको बेसिकली हम लोग सॉल्व कर देते हैं। इसको आप 3/4 भी लिख सकते हो, प्लस आपको पता है कि नीचे अगर हर में माइनस देता है तो आप उसको ऊपर भी लिख सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आप इसको -5/6 भी लिख सकते हो, यानी कि ये जो है ये सेम टू सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब आप इसको कैसे करोगे, सबसे पहले हम लोग इसके 4 और 6 का लसा लेते हैं। ठीक है, तो 4 और 6 का एलसीएम अगर हम लोग लेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्त, 2 के टेबल पे 2 दूनी की 4, 2 तिहाई 6, 2 एकम 2, 3 नहीं जाएगा, उतार देंगे, 3 का जाएगा ये। ठीक है, 1 का 1, 3 एकम 3, तो 2 दूनी के 4, 4 तिहाई 12, यानी आपका एलसीएम कितना आ रहा है, 4 और 6 का 12 आ रहा है। तो दोनों को हमको क्या करना पड़ेगा, 12 बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो कैसे बनाते हैं 12 हम लोग देखते हैं। ठीक है, जगह थोड़ा कम पड़ रहा है दोस्त, इसको हटा देते हैं। यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है, घबराइएगा मत, यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, जगह नहीं है।
फिर 3/4 को हमको क्या करना है, देखो एलसीएम कितना आया है, 2 दूनी के 4, 4 3 12, यानी कि आपका जो लसा है वो 12 आया है। तो नीचे का जो आपका हर है ये भी 12 बनाना है, इसको भी 12 बनाना है, ठीक है। तो आपका ये हो जाएगा 3/4 है। तो आप इसमें क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसमें आप क्या करेंगे कि 12 आ जाएगा, तो 3 का गुणा 4 3 12, ऊपर भी करना पड़ेगा, 3 तरीके 9, ऊपर इसलिए करते कि संतुलन बने रहे, संतुलन बिगड़े ना, ठीक है। ऊपर नहीं करोगे तो सिस्टम गड़बड़ा जाएगा, ठीक है। तो ये आप समझ में आ गया कि 3/4 को ही आप क्या कर सकते हो दोस्त, 3/4 को ही आप 9/12 लिख सकते हो। और जो क्या लिखे -5/6, -5/6 को आप क्या लिख सकते हो, -5/6। 6 में ऐसा क्या चीज़ गुणा करोगे कि नीचे 12 हो जाए, तो 6 दूनी के 12, तो ऊपर भी करना पड़ेगा, 5 दूनी के 10, माइनस का ये माइनस हो जाएगा। तो मैंने 3/4 को भी 9/12 बना दिया, -5/6 को मैंने 10/12, यानी कि मेरा जो मेन उद्देश्य था वो था कि जो नीचे का दोनों का हर है ना, जो एलसीएम आया है 12, वही बना था। देखो ये 3/4 का ये हर है वो 12 हो गया, इसका भी 12 हो गया। चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं, 1 2, ठीक है, यहाँ से है 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है, फिर 12। इसी तरह आप बना सकते, कोई दिक्कत नहीं, आपको अनुमान लग जाएगा, प्रैक्टिस करते करते सब चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। तो प्रैक्टिस करते रहिए और चीज़ों को देखते रहिए। अब इसमें क्या करना है, 9/12 माइनस 10/12 है, तो इधर हम लोग कहीं ले लेते हैं, मान लो कि यहाँ पे हम लोग 0 ले लेते हैं, +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +10 +11, ठीक है, जितना मानो उतना जा सकते हो। इधर -1 -2 -3 -4 कम पड़ेगा तो लिख लेना फिर से, ठीक है। फिर नीचे क्या लिखा है, दोनों के 12 है, तो सभी के नीचे क्या लेना है, 12 लेना है, 12 लेना है, 12 लेना है, 12 लेना है। 0 को भी नीचे आप ले सकते हैं, लेकिन लेना कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। ये 12 हो गया, 12 सभी के नीचे मुझे क्या करना है, 12 ले लेना है कि मेरा जो नंबर है परिमेय संख्या क्या करे, मैच करे। तो मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, 12 ले लेता हूँ। अब देखो 9/12 माइनस 10/12 है, तो आपका मन आप चाहेंगे तो -10/12 भी ले सकते हैं, तो आपको इधर घिसना और पड़ेगा, ठीक है। घिस के आप ले भी सकते, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपका मन कर रहा है कि 9/12 लेने का मन है, तो आप क्या कर सकते हैं, 9/12 पहले चाहिए प्लस की ओर, ठीक है। तो हम लोग पहले क्या करते हैं, प्लस की ओर चलते हैं, 9/12, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग इसको पहले थोड़ा 0 को साइड में बना लेते हैं, ठीक है। यहाँ से अपनी गाड़ी स्टार्ट करते हैं, छुक छुक, ठीक है। अब यहाँ ये कहाँ तक जाएगी, 9/12 तक, ठीक है। तो स्केल लगा लो भाई, हिल्ला मत भाई, बहुत बढ़िया, हाँ ठीक है, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे हम लोग क्या कर देते हैं, 9/12 तक आ जाते हैं। 9/12 तक आने के बाद क्या बोला, -10, -10/12 का मतलब होता है 10 कदम वहाँ से पीछे आओ, मतलब 9/12 से हमको क्या करना है, 10 कदम पीछे आना है। तो 1 कदम 2 कदम, ठीक है, 3 कदम 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ पे आ रहा है। इसको हम लोग स्ट्रेट कर लेते हैं, एकदम प्यार से स्ट्रेट कर लिए। अब इसको क्या कर लेते हैं, मिला लेते हैं। तो इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, मिला लेते हैं। मिलाने पे जो आ रहा है आपका -1/12 आ रहा है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इधर जाएंगे, इधर जाएंगे, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर। आप बहुत तरीका होता है इसका बनाने का, आप कोई भी यूज कर सकते हैं। तो जो आपका आंसर आएगा वो -1/12 आएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज़ आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।